हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी एकेडमी। आज हम अपने नए टॉपिक और हमारे पुराने लेसन 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है 5। ट्रांसलेट फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है या कोई हमें स्टेटमेंट दी गई है। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसको बैलेंस भी करना है और इसको हमने इक्वेशन के हिसाब से लिखना भी है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला ए पार्ट दिया गया है, हम पार्ट वाइज करेंगे क्वेश्चन को। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए सिंबल क्या है। तो हाइड्रोजन के लिए सिंबल का यूज होता है H। लेकिन यहाँ पर गैस दी गई है, गैस का मतलब है यहाँ पर ये डाई एटॉमिक गैस की फॉर्मेशन में है। डाई एटॉमिक का मतलब है जैसे कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, उसके पैरों में से दो लगा मिलेगा, Cl2F2N2। ये डाई एटॉमिक गैसेज हैं, तो ये अकेली कभी नहीं आएंगी, इनके साथ कुछ ना कुछ इन्हीं जैसा एक और लगा मिलेगा, तो इसको हम लिखते हैं H2। ऐसे ही नाइट्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन को लिखते हैं N से, और ये भी एक डाई एटॉमिक गैस है, तो इसको लिखते हैं N2 से। इसकी जो फॉर्मेशन है वो बनती है 2NH3 और ये बन गया अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का फार्मूला हमारे पास होता है NH3। अभी हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों? क्योंकि इसको हमने बैलेंस भी किया साथ में। जैसे यहाँ पर दे रखा है बैलेंस के लिए 2 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन है ही है। 6 हाइड्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसको देखो ध्यान से। हाइड्रोजन 2 है, ये किस कंडीशन पे 6 हो जाएंगे? अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूँ तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन कराई थी नाइट्रोजन के साथ, अमोनिया गैस हमारी प्रोड्यूस हुई थी। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, चलिए। हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए बच्चों, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो हमने सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है, उसको बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन क्या लिखते हैं अभी? H। देखो जब गैस की बात थी तो इसको H2 लिख लिया था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ पहले ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? सल्फाइड लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हमने यहाँ पर लिख दिया S। लेकिन आपको याद होना चाहिए इनके चार्जेज, और चार्ज हमें बताते हैं जब सल्फर इसके हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन के यहाँ पर अमाउंट कितनी रहती है? 2 H2S, इसका करेक्ट फार्मूला होता है। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि इसके लिए 2 क्यों लगा है, तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। एसपी एकेडमी चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में फर्स्ट लेसन की बैलेंसिंग और चार्ज के हिसाब से फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला मेकिंग रिएक्शन, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको यहाँ बता देते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास प्लस का 1 चार्ज है और सल्फर के पास माइनस का 2 चार्ज है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर H2 और इसकी यहाँ से करेंगे, ये आता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फॉर्मूला है वो H2S लिखेंगे, प्लस इसने कहा गैस को बर्न करना है इन एयर। एयर क्या होती है? ऑक्सीजन, तो उसको O2 लिखेंगे। देन रिएक्शन बनती है टू गिव वाटर, क्या बना? वाटर H2O, वाटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए H2O, और बनती है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर और डाइऑक्साइड यानी कि 2 ऑक्सीजन। अब हमने इक्वेशन में तो इसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ इसका बैलेंस होना भी जरूरी है। कहता है ना, ट्रांसलेट फ्लोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस, तो हमें इसको बाद में बैलेंस भी करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है,
यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की अमाउंट बराबर है। यहाँ एक सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर है, सल्फर भी बराबर है। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ 1 ऑक्सीजन ये है और 2 ये, टोटल 3 ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। देखो ऑक्सीजन इस कंडीशन पे 2 है, यहाँ पर 1, अगर इसकी 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे आ जाए तो शायद हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे करके देखते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2 से। नेक्स्ट स्टेटमेंट में, नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं H2S प्लस O2, और मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ H2O। देखो ऐसा करने पर ऑक्सीजन तो मेरे 2 हो गई, लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन की संख्या भी 4 हो गई। चलो जिस स्टेप में कंप्लीट होती है वहाँ हम इसको करते जाएंगे। आपको सिखाने के लिए मैं चाहे 2 या 3 लाइनों के साथ करें, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये पहले आते हैं तो उसको एक ही सिंगल स्टेप में भी कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ये हो गई। तो ठीक है, इसके साथ हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर ली, 4 ऑक्सीजन हमारे ये हो चुके हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई है। हाइड्रोजन की संख्या 4 होने का मतलब है हमें यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 4 है। तो यहाँ पर भी इस साइड में राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी 4 हो गए। हाइड्रोजन को जैसे ही बैलेंस किया वैसे ही सल्फर की संख्या में चेंज आ गया, सल्फर हमारे 2 हो गए। इसका मतलब है हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखा जाए तो इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई की थी, लेकिन जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया सल्फर 2 हो गए। सल्फर 2 होने से क्या हुआ, हमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब सल्फर बराबर हो गए, देन फिर से केस वही प्रीवियस वाला आ गया, हाइड्रोजन भी बराबर हो गए, सल्फर बराबर। पहले भी हाइड्रोजन बराबर थे, सल्फर बराबर थे, लेकिन एक कंडीशन ऐसी बनाओ जहां पर ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो इस केस में देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 6, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 4। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से मिटा के इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर चेक करो, 2 ऑक्सीजन ये, 4 ये, 6। तो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। चलिए और एग्जाम्पल भी इसके करते हैं। हमने 2 पार्ट से कर लिए हैं, ए और बी, अब सी पार्ट करते हैं। इसको तब तक के लिए रफ किया जाए। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। देखिए ऐसी रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेरियम, और बेरियम के साथ क्या लगा हुआ है, क्लोराइड। इसको पकड़ें तो बेरियम को लिखते हैं Ba और क्लोराइड को लिखते हैं Cl। लेकिन कई बच्चे यहाँ पर चार्ज को ध्यान में नहीं रखते। जब चार्ज ध्यान में नहीं होगा तो फॉर्मूला हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो बेरियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, इस वजह से क्लोरीन कितने लगेंगे, इसके साथ 2 लगेंगे। प्लस एल्यूमिनियम को लिखते हैं Al से, और सल्फेट होता है हमारे पास SO4। मैं इसको ब्रैकेट में लगा देता हूँ, लेकिन कई बच्चे इसको फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी चार्ज मेन है। तो चार्ज के हिसाब से एल्यूमिनियम के साथ सल्फेट लगते हैं 3, लेकिन सल्फेट के ऊपर भी चार्ज होता है, तो यहाँ पर लगेंगे एल्यूमिनियम 2, Al2SO4 3। अब इन दोनों ने मिलके बनाया एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर लिखेंगे AlCl3, और इसके साथ साथ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। अब हमने केमिकल रिएक्शन की स्टेटमेंट को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। इक्वेशन के बाद हम इसको बैलेंस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये चेक करेंगे ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। हम इसको मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेते हैं राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर जितने भी मेरे पास एलिमेंट है उनको ऐसे लिखना शुरू कर दो। एलिमेंट जैसे Ba, फर्स्ट तो मेरे पास Ba है, सेकंड यहाँ पर Cl है, थर्ड यहाँ पर एल्यूमिनियम है, फोर्थ यहाँ पर सल्फेट है। मैं इसको कंप्लीट को लूँगा, ऑक्सीजन और सल्फर इसमें अलग अलग नहीं लेंगे, कंप्लीट में चेक करेंगे इसको। अब देखो बेरियम यहाँ पर कितने हैं, देखो इसके आगे 1 लगा हुआ है, नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। क्लोरीन के देखो पाँव में 2 लगे हुए हैं, तो ये 2 हो गए। एल्यूमिनियम के पैरों में देखो 2 लगे हुए हैं, तो ये 2 हो गए।
और सल्फेट पूरा ब्रैकेट के बाहर 3 है, ये मत काउंट करना 4 काउंट नहीं करेंगे भाई। SO कितना है 4, नहीं, ब्रैकेट से बाहर टोटल कितना है, क्योंकि सल्फेट को हमने 1 यूनिट मानना हुआ है, पूरी कंप्लीट यूनिट मानना हुआ, तो कितने हैं 3। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। मैं इसको यहीं लिख लेता हूँ, थोड़ा राइट हैंड साइड को यहीं लिख देते हैं। राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम कितने हैं ना, तो देखो मल्टीप्लाई आगे ना नीचे पाँव में है, तो कितने आगे इसमें 1। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं 3। बेरियम कितने हैं 1 ही है। एल्यूमिनियम कितने हैं 1। और सल्फेट कितने हैं, अच्छा सल्फेट में अब ऐसी गलती मत कर देना कि इसको 4 मान लो, ये पूरा 1 है सल्फेट। तो ये देखो, अब आप दोनों देखो, आप यहाँ दोनों तरफ देखो, बेरियम बराबर है, यस। क्लोरीन इस तरफ 2 है, इस तरफ कितने हैं 3, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। एल्यूमिनियम इस तरफ 2 है और इस तरफ एल्यूमिनियम 1 है। सल्फेट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो इससे पता चलता है हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूँ, आप इसको कंसिडर करना। चलो अब रिएक्शन को बैलेंस करके देखते हैं। अब हुआ क्या, सबसे पहले अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो वो कहती है पहले मेटल को बैलेंस करो, मेटल बैलेंस हो जाए देन उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन हो जाए तो ऑक्सीजन बैलेंस करो। तो ऐसे चलता है स्टेप में। तो अगर आप ये रूल भी नहीं फॉलो करते कोई नहीं, आप इसमें से किसी भी एक चीज़ को पकड़ लें। जैसे मान लो बेरियम तो बराबर है, ये मेटल है वैसे, ठीक है, ये बेरियम बराबर है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है और एल्यूमिनियम कितना है 1। हम यहीं से शुरुआत करते हैं। हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड के AlCl3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये मैथ के जैसा नहीं है कि आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जिसको बोला गया उसी को आप बैलेंस करोगे। तो यहाँ लिखते हैं BaCl2 नेक्स्ट गई। अब देखो मैंने कहा इस पूरे की 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने मल्टीप्लाई में 2 लगा दिया, AlCl3। इसका मतलब ये हुआ मेरे एल्यूमिनियम भी 2 है और क्लोरीन अब मेरे पास 6 हो गए हैं। इस बात को भी नोट करना है। बाकी सारा जो रह गया है उसको ऐसे का ऐसा ही आप इस पे लिखते हैं। अब देखो बेरियम हमारा बराबर था और एल्यूमिनियम को हमने बराबर कर लिया है, ठीक है। देखा जाए 2 चीजें बराबर हो गई, एल्यूमिनियम बराबर हो गया और बेरियम बराबर है। अब देखते हैं सल्फेट यहां पर 3 थे, लेकिन यहां सल्फेट कितने हैं 4 है। तो अब ये वही आज दिवाली मन रही है अलग ही तरीके से, पड़ोस में शादी है, शादी की खुशियां हैं और एक बाहर देखने वाला नज़ारा बन रहा है। तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। चलिए एक बार शुरू करते हैं। अब हमारे पास देखो, अभी हमने BaCl2 की बात की थी, Al2SO43 की, AlCl3 की, BaSO4 की। हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड के एल्यूमिनियम क्लोराइड को यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया किससे 2 से, तो हम ये मल्टीप्लाई कर चुके हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा बेरियम भी हमारा बराबर है और एल्यूमिनियम को हमने इक्वल कर लिया है। अब हमारे पास सल्फेट बचा, तो सल्फेट को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड के जो BaSO4 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि ये कितने हैं 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, BaCl2Al2SO43 और यहाँ पर लिखेंगे 2AlCl3। ये लगा दी हमने यहाँ पर 3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई। अब चेक करें, देखो एल्यूमिनियम 2 है, क्लोरीन 6 है ना। 2 देखो कैसे पता चला 6 है, देखो Cl3 तो ये है, अगर Cl3 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितनी हो जाएगी, 3 क्लोरीन की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 क्लोरीन हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर 3 बेरियम आ गए और 3 सल्फेट आ गए। यहाँ सल्फेट को 3 इक्वल करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई की तो बेरियम चेंज हो गए, तो बेरियम की हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किसके साथ, लेफ्ट हैंड साइड के BaCl2 को मल्टीप्लाई करो आप किसके साथ, 3 के साथ। तो ये बनेगा 3 BaCl2
Al2SO4 3 और यहाँ पर 2AlCl3 3BaSO4। अब चेक करो क्या रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। 3 2 जा 6 क्लोरीन और इस तरफ भी 3 2 जा 6 क्लोरीन। तो यहाँ क्लोरीन इस तरफ भी 6 है और क्लोरीन इस तरफ भी 6 है। नेक्स्ट 3 बेरियम है और 3 बेरियम है, तो बेरियम की संख्या भी दोनों तरफ इक्वल हो चुकी है, यहाँ भी इक्वल हो गई है। ऐसे ही हमारे पास एल्यूमिनियम इस तरफ 2 मिलेंगे और यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 ही हैं, तो ये भी इक्वल हो चुके हैं। और नेक्स्ट बचा है सल्फेट, जिसको हमने इक्वल किया था वो 3 थे और इस तरह मल्टीप्लाई करने पर सल्फेट 3 है। तो हम लिखेंगे नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। चलिए इसका एक पार्ट और बचा है डी, उसको भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का डी पार्ट, जिसमें लिखा हो पोटासियम मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ और उसी टाइम टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो पोटासियम को लिखते हैं के, 19 नंबर पे आता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करानी है वाटर के साथ H2O और यहाँ एरो का निशान, क्योंकि ये रिएक्टेंट था जो देता है टू गिव, वो प्रोडक्ट होता है, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH। अच्छा यहाँ ये कैसे पता चलेगा कि जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड है वो KOH ही आएगा या KOH के साथ 2 कब लगेंगे? तो उसके लिए आपको बैलेंस, उसके लिए आपको चार्ज याद करना है। चार्ज अगर बैलेंस होगा तो ये अपने आप इसके साथ जो अदर एटम लगते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। जैसे पोटासियम के लिए 1 चार्ज है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर भी 1 चार्ज है, तो दोनों के लिए सेम रहता है, तो KOH ही लगता है। एंड गिव हाइड्रोजन गैस। अच्छा हाइड्रोजन के लिए हम H अकेला नहीं लिखें क्योंकि गैस है, और मैंने कहा था हाइड्रोजन जब गैस में आती है डाई एटॉमिक होती है, जब सिंगल लिखते हैं उसको तो यहाँ पर H लिखा जाएगा 2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, जो हमारा लास्ट स्टेप है इसमें। तो बैलेंस करने के देखो भाई, जो सीख चुके हैं उसको यहीं बैलेंस कर देंगे। जैसे हमारे पास इसमें इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 2 से करूँ और यहाँ 2 से करूँ तो मेरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको चार्ज याद होने चाहिए। जितने टिप्स पे आपके चार्ज याद होंगे उतने ही आसानी से आप इस रिएक्शन को बैलेंस बड़े इजीली कर सकते हो। चलिए मैं इसको 1 मिनट के लिए यहाँ से, जैसे पहले इक्वेशन थी वैसे ही हम इसको कर देते हैं और आपको दोबारा से इसको सिखाते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखो, यहाँ पर लिखो राइट हैंड साइड, यहाँ एटम लिख लो। कौन सा एटम यहाँ पर अब की बार, एलिमेंट पोटासियम, हाइड्रोजन भी है और साथ में क्या है, ऑक्सीजन। इस तरफ रिएक्टेंट में हमारे 3 है अलग अलग, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और पोटासियम। जितने यहाँ मिलेंगे सेम यही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको अलग मिलेंगे, उस तरफ भी यही मिलेंगे। बस आपको ये देखना वो ज़्यादा या कम तो नहीं है। तो यहाँ पे पोटासियम कितने हैं, 1, ना पाँव में कुछ है ना आगे कुछ है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। H2, तो हाइड्रोजन कितने हुए, 2, ऑक्सीजन सिंगल दिखाई दे रही है तो 1। राइट हैंड साइड में पोटासियम 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो आप यहाँ खुद से चेक करें, पोटासियम की संख्या बराबर है, ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करें, जैसे मैंने अभी बताया था, हाइड्रोजन 2 है। अच्छा किस कंडीशन में, देखो 3 वाली कंडीशन इसमें बनेगी नहीं, 3 दूनी 6 करके इसको ऐसे बना दे, लेकिन यहाँ फिर चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप इस हाइड्रोजन जो KOH है ना, इसकी संख्या को इवन बना ले। जैसे यहाँ पर 2 है, इसको भी इवन कर ले, तो ऐसे आ जाएगा K प्लस H2O, यहाँ मल्टीप्लाई कर दी 2KOH प्लस H2। यहाँ ध्यान से देखो, ऑक्सीजन की संख्या 1 है लेकिन हाइड्रोजन की 2 होगी, यहाँ 2 होगी, 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो यहाँ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 हाइड्रोजन हो गए, देखो ध्यान से, और 2 ही ऑक्सीजन हो गए, 2 ही ऑक्सीजन है। पोटासियम 1 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ दिस रिएक्शन इज ए बैलेंस। और जब आप इन क्वेश्चनों को बोर्ड के लिए करके आते हो तो इसमें आपको सारे स्टेप दिखाने होंगे।
अगर आप इसको सिंगल स्टेप में करके आते हो आपके मार्क्स कटेंगे, लेकिन जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे सबसे पहले इसमें एक टेबल बनेगी, जैसे हमने टेबल बनाई है, देन आप कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी लिखोगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके, और लास्ट में लिखोगे नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपनी एनसीईआरटी के फर्स्ट लेसन से, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास, बैलेंस द फ्लोइंग इक्वेशन, इसका ए पार्ट दिया गया है HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट शुरू OH2 और Ca ब्रैकेट में NO3 प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना, देखो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आपको इक्वेशन बना के दे दी गई है, आपको बस जस्ट क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। जो प्रीवियस हमारा क्वेश्चन था 5th, उसमें क्या था, पहले हमने खुद इक्वेशन तैयार करनी थी, वो हमसे गलत हो सकती है, अगर चार्ज याद नहीं है तो गलत होगी। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन को पहले बना के दिया गया है, प्लस पॉइंट आपके दिए, अगर ऐसी इक्वेशन आपके पास बोर्ड में आती है तो इसको बस बैलेंस करना आपने। यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको भी आप याद करो, जहाँ जहाँ मैं नाम बोलता जा रहा हूँ आप नाम याद करते जाओ, क्योंकि जब हमारा एसिड और बेस लेसन आएगा तो उसमें काफ़ी फॉर्मूलों के नाम लिखने आते हैं, नाम से फॉर्मूले बनाने आते हैं। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सिलेक्ट लाइम भी बोला गया है, और ये कैल्शियम नाइट्रेट है हमारे पास, और यहाँ पर ये वाटर है। तो हमने इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे और साथ में राइट हैंड साइड एक टेबल को क्रिएट कर लेंगे, जहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास दे रखा है हाइड्रोजन, सेकंड हमारे पास दे रखा है इसमें नाइट्रोजन, थर्ड दे रखा है हमारे पास ऑक्सीजन, फोर्थ दे रखा है हमारे पास इसमें कैल्शियम। इसके अलावा इसमें कोई और एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ ध्यान देने वाली ये बात ये है, हाइड्रोजन कितने हैं, तो एक है ना। तो कई बच्चे डायरेक्ट यहाँ देख लेते हैं भाई एक है सर, नहीं, टोटल रिएक्टेंट जो आपका बनता है उसमें आपने चेक करें, जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ है और यहाँ एक हाइड्रोजन ये है, इस हाइड्रोजन के बाहर 2 लगे हुए हैं, तो मतलब 2 हाइड्रोजन है, 2 और 1 कितने हो गए, 3, यानी कि 3 हाइड्रोजन आपके यहाँ है। ऐसे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, पूरे रिएक्टेंट में 1 है। ऑक्सीजन देखो 3 ये हो गए और 2 ये हैं, 3 और 2 5, तो 5 ऑक्सीजन है। ऐसे कैल्शियम हमारे पास यहाँ 1 है। नेक्स्ट देखो, अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। सबसे पहला दे रखा कैल्शियम, तो कैल्शियम कितने हैं, 1 है, हमने 1 लिख लिया। नेक्स्ट दे रखा है ऑक्सीजन, इसमें यहाँ पर आप जहाँ मर्जी से देखो, जैसे हाइड्रोजन को चेक करो तो हाइड्रोजन पूरे प्रोडक्ट में 2 हैं, तो हाइड्रोजन 2 आ गई। ऐसे ही हमारे पास नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 1 है, लेकिन बाहर कितने लगे हुए हैं, 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 नाइट्रोजन हो गई। और ऑक्सीजन की संख्या 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 2 बाहर है, 3 2 जा 6 और 1 कितने हो गए, 1 कितने हो गए, 7। अब आप इस टेबल को ध्यान से चेक करें, क्या हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ इक्वल है, नहीं है। क्या नाइट्रोजन की संख्या दोनों तरफ इक्वल है, नहीं है। बस एक कैल्शियम की इक्वल है। तो जो हमारे पास 3 अदर बचे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अब बैलेंस करना पड़ेगा। ये टेबल आप अपने माइंड में याद रखें, जब आप कॉपी पे काम करते हो तो ये आपको मिटाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस के लिए क्या होगा, देखो हमारे पास यहाँ पर जो NO3 की संख्या वो 2 है, या तो आप पूरा नाइट्रेट लेके चलें या आप ऑक्सीजन लेके चलें, वो आपकी इच्छा है। तो आप क्या करते हो, हम यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर 2 है, बराबर है। ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर बराबर हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, NO3 2, देखो यहाँ पर NO3 2 है, तो हम यहाँ पर भी NO3 कितने करेंगे, 2। तो इसके लिए 2 से इस पूरी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, CaOH2 CaNO3 प्लस H2O। अब ध्यान से देखो NO3 ये अलग अलग देखो या सिंगल देखो, ये तो बराबर हो गया NO3 2, ये तो हमने 2 बना दिए। लेकिन जैसे इसको 2 किया, हाइड्रोजन की संख्या में चेंज आ गया, और हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2, और ये कितने हो गए 2 4, तो यहाँ पर कितने हैं 2, तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा इसके 2 से, तो लिखेंगे 2HNO3 CaOH2 CaNO3 2
प्लस 2H2O। ठीक है। अच्छा, अब एक बार और इसको थोड़ा नज़र लगाते हैं इसके ऊपर कि हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है या नहीं, या अगर बची है तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गई, 2 यहाँ हो गए, 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी कितने हो गए 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। कैल्शियम यहाँ 1 है, कैल्शियम भी यहाँ 1 है, N 2 है, या नाइट्रेट पूरा कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी नाइट्रेट पूरा कितना है 2 है, या N कितना है 2 है। आप सिंगल को भी चेक कर सकते हो। ऑक्सीजन की संख्या अगर आप अकेले के लिए चेक कर रहे हो इसको, ये जो पूरी इकाई है NO32 अगर अकेले कर रहे हो ना, तो देखो ऑक्सीजन कितने हैं 2 3 जा 6 और 2 ये हो गए 8, ऐसे 2 3 जा 6 और 2 ये हो गए 8, तब भी बराबर है। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी। लेकिन जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी जो भी आगे नई वीडियो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट है NaOH प्लस H2SO4 मिलके बनाता है Na2SO4 प्लस H2O। इसका नाम यहाँ पर बोलते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट और इसको बोलते हैं वाटर। तो अब इस रिएक्शन को भी बैलेंस करना, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, हमने क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम दोनों को बैलेंस देखते हैं है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, सोडियम, तो सोडियम लिख लिया। उसके बाद ऑक्सीजन है, तो सेकंड नंबर पे हमने ऑक्सीजन को डाल लिया। थर्ड नंबर पे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख लिया। और हमारे पास एक और बच गया सल्फर। तो इनकी संख्या चेक करते हैं, इसकी 1 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 5 है, हाइड्रोजन की संख्या हमारी 2, ये एक 3 हो गई, और इसके साथ साथ सल्फर की संख्या 1 है। भाई मैं ये मान के चल लेता हूँ जो मैं बता रहा हूँ अब आपके समझ में आ रहा है, क्योंकि ये टेबल आप खुद से बना सकते हो। तो हम इस काम को जल्दी जल्दी करेंगे ताकि आप बोर ना हो और आपको ये ना लगे कि ये बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे जैसे आप चलते जाओगे सीखते जाओगे तो आप मेरे से पहले ही काम करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब इस तरफ देखते हैं। राइट हैंड साइड में सोडियम कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 4 यहाँ पर, एक यहाँ पर 5। ऐसे ही हम यहाँ पे चले, सल्फर की संख्या यहाँ पर दे रखी है 1, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 5 हो गई, हाइड्रोजन रहता है इसमें, हाइड्रोजन की संख्या है 2। क्या रिएक्शन बैलेंस है, खुद से देखें। आप बोलोगे नहीं, क्योंकि सिर्फ सल्फर को छोड़कर बाकी इसके अंदर कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो इस टेबल को मेरे पास स्पेस कम है, इस वजह से मैं मिटा रहा हूँ। तो अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सोडियम को इक्वल कर लेते हैं। सोडियम को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप खुद से बताओ। ये देखो, ये सोडियम 2 है, तो यहाँ पर क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं NaOH की, ताकि मेरे सोडियम कितने हो जाएं 2। तो बाकी को ऐसे लिख दो अभी के लिए, H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। अच्छा, एक बात और है बच्चों, क्या बात है, अब आप ये मत बोलना कि सर आप बिल्कुल ऐसे भी इसको बढ़ा के लिख रहे हो। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है मैं उनके लिए स्टेप लिख रहा हूँ। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो देखो वो इसको यहीं पर सोल्व कर चुके होंगे, यस और नो, यस, वो उसको यहीं पर सोल्व कर चुके होंगे। तो जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए मैं दोबारा से ये स्टेप लिख रहा हूँ। और देखो आप यहाँ पर जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई की, सोडियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गए, 2 ये हो गए 4, तो टोटल कितने हो गए 6 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। बार बार स्टेप लिखने का मतलब है हर एक बच्चे के समझ में आए। तो नेक्स्ट आता है हमारा इसमें सी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है सी। सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट जब दोनों आपस में मिलते हैं रिएक्शन करते हैं तो वो बनाते हैं सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। इस रिएक्शन को भी हमें बैलेंस करना है, लेकिन ये नहीं है बस आप बैलेंस करने पे लग जाओ, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले ये चेक करो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है।
अगर बैलेंस है तो उस रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है बैलेंस करने की। उसमें लिख दो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। अगर नहीं है तो हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करनी है, इसकी एक टेबल, और टेबल के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड के और जो राइट हैंड साइड के आपके एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। जैसे इसमें सोडियम है तो Na डाल दिया, क्लोरीन है तो दूसरा एलिमेंट क्लोरीन का आ गया, तीसरा सिल्वर का आ गया, चौथा हमारे पास, अगर अलग अलग करते हो तो अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे नाइट्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो, अलग भी कर सकते हो। एक लिखते हो तो एक लिख दो, क्योंकि इसका नाम सिल्वर नाइट्रेट है, नाइट्रेट तो एक ही फॉर्मेशन है, तो इस वजह से मैं इसको NO3 लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ सोडियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, सिल्वर कितना है 1, नाइट्रेट कितना है पूरा पूरा देखो 1, 3 नहीं है, बार बार नया बताना पड़े, 3 नहीं है, 3 ऑक्सीजन है। अगर आप इस चीज़ को अलग लिखना चाहो तो ऐसे लिखेंगे, नाइट्रोजन की संख्या इसमें 1 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 है, तब इसको ऐसे लिखेंगे। अगर पूरा आपको नाइट्रेट लिखना है तो वो 1 होगा। ऐसे यहाँ पर सिल्वर कितना है 1, क्लोरीन कितना है, अच्छा क्लोरीन यहाँ पर 2 नहीं आएगा, क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं 1 है, देखो ध्यान से चेक करो, क्लोरीन यहाँ पर भी 1 है, सोडियम यहाँ पर 1 हो गया, सिल्वर यहाँ पे 1 हो गया, और नाइट्रेट को लिखते हैं तो 1 है, अलग अलग को लिखते हैं तो 1 और 3 है, वो आपकी इच्छा है। तो चेक करो क्या दोनों तरफ हमारे रिएक्टेंट बराबर हैं, यस, तो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम इसका डी पार्ट। ये देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास दे दी गई है, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिलकर बनाते हैं बेरियम सल्फेट और HCl, और ये रिएक्शन ध्यान से देखो हम कर चुके हैं इसको। ये जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी। चलिए इसको 2 मिनट का समय लें और खुद से इसको सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए कुछ बच्चों का हो चुका होगा, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अभी के लिए आपको बताता हूँ कि सिंगल स्टेप में कैसे होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 क्लोरीन है तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन भी 4 है, दिस रिएक्शन इज बैलेंस। आप भी इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। जैसे हमने सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है बैलेंस है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गई राइट हैंड साइड। तो पहला एलिमेंट है इसमें Ba, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है सल्फर, पांचवा है ऑक्सीजन। ऐसे ही यहाँ पे चेक करो, अब बेरियम कितना है 1, क्लोरीन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4। सेम यहाँ पर देखो Ba कितना है 1, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, और क्लोरीन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 1। देखो बाकी सब बराबर है, ये यहाँ से नहीं, हाइड्रोजन 1 है, ठीक है, ये यहाँ से बराबर नहीं है। देखो ये ध्यान से चेक करो, इस तरफ ये 2 है तो इस तरफ कितना है 1, इस तरफ ये 2 है तो इस तरफ कितना है 1। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्लोरीन और हाइड्रोजन को इक्वल करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो मैं हाइड्रोजन को ही मल्टीप्लाई करूँगा ना, BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl। तो देखो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर ली तो 2 हाइड्रोजन हो गए, साथ साथ में क्लोरीन भी 2 हो चुके हैं। तो एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में रिएक्शन बैलेंस हो रही है। तो बच्चों आज हमने अपने वीडियो लेक्चर में 5वां और 6ठा क्वेश्चन सीखा है। नेक्स्ट हम जितने भी इसमें जो पार्ट्स बचे हैं बैलेंसिंग के, उनको भी आपको सोल्व कराएंगे। लेकिन तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और पढ़ाई की वीडियो को थोड़ा समय दें, क्योंकि जो हमारी पढ़ाई की वीडियो होती हैं उनको समझने में थोड़ा समय लगता है, और जब एक बार समझ आते हो तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तब तक के लिए
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।